बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, इस बार आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। जैपनीज कार इंपोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर बंद थी, हो सकता है कि अब गवर्नमेंट इस इंपोर्ट को दोबारा से खोल दे। एक साल से जो जैपनीज कार इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी और काफी ज्यादा मसले मसाइल थे, अब हो सकता है कि गवर्नमेंट 660 सीसी का सेगमेंट जो है गाड़ियों की इंपोर्ट का वो खोल दे। तो वीडियो के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारा सिनेरियो क्या चल रहा है। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दो और सबको शेयर भी कर दो यार, क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ियां तो बड़ी महंगी हैं, या जापानी गाड़ी हमें अच्छी क्वालिटी की सस्ती तो मिल जाती है। जी हाँ पाकिस्तानियों, 10 सेकंड आप लोगों के मुझे चाहिए, गौर से सुनिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं किसी भी कंपनीज के साथ किसी कंपनी की इंडोर्समेंट नहीं करता होता और किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करता। बस ये मेरे चैनल का एक असूल है कि मैं कभी भी किसी की प्रमोशन नहीं करता और ना आगे भी करूंगा। लेकिन इस कोरोना वायरस के टाइम के ऊपर इस बायो केयर कंपनी ने मुझे कुछ हैंड सैनिटाइजर्स फ्री गिफ्ट किए थे। मैंने यूज किए हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, बेहतरीन इंपोर्टेड क्वालिटी है। तो डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक गिवन है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। techno.pk का कोड इस्तेमाल करें, आपको फ्री कैश ऑन डिलीवरी आपके घर में रिसीव होंगे। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया अब गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है बैन। आप लोगों को जैसा कि पता होगा, पहले ये हुंडी के जरिए हुआ करता था, प्रॉपर चैनल नहीं था, पैसों की ट्रांजेक्शन प्रॉपर होती नहीं थी, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस जमा नहीं होते थे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, वो भी बहुत फायदा होता था, लेकिन मेजर और प्रॉपर चैनल से पैसे आते नहीं थे जिससे गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा हो सकता था, जिसकी वजह से इन्होंने इस इंपोर्ट को बंद किया था। साथ में जो अपने कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका भी बड़ा प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर। आपको पता है ये लोग लॉबी करते रहते हैं कि ये इंपोर्ट बंद करो ताकि इनकी अपनी गाड़ियां ज़्यादा बिकें। अब क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, ये गाड़ियों की सारी मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान के अंदर बंद है। सुजुकी भी इतने नुकसान में बैठी हुई है, सारी कंपनियां नुकसान कर रही हैं, 50% से गिरी हुई हैं सेल्स, हालत बुरी हुई हुई है, सारे के सारे जो हैं वो उनकी टाइट है हालत। तो यहाँ पर जी अब एंट्री मारी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन ने, और इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की और एक पूरा का पूरा जो है लेटर लिखा है मिनिस्ट्री को कि कम से कम अगर बाकी सारी गाड़ियों के ऊपर अगर आप इंपोर्ट नहीं खोल रहे तो 660 सीसी अफोर्डेबल कार जो हैं उनकी इंपोर्ट को खोल दिया जाए। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन का यहाँ पर यह भी कहना था कि ये इसको खोलने से मुल्क को 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो महंगी गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते, उनके लिए कम से कम ये एक अच्छी चीज़ होगी कि उनकी अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी इन छोटी गाड़ियों के ऊपर। सेकेंडली ये कि ये फ्यूल एफिशिएंट भी होती है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होती है। छोटा इंजन होता है, गाड़ी जो है एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा गंदा नहीं करती, सस्ती भी होती है, तो मैक्सिमम आवाम गाड़ी को ले सकेगी। अब पाकिस्तान के अंदर जो नई 660 सीसी ऑल्टो भी है वो भी 15 लाख रुपए की है, और जो फिर 1000 सीसी के सेगमेंट में पिकांटो है वो 20 लाख रुपए की है। वैगन आर जैसा कि आप लोगों को पता है 18 साढ़े 18 की वैगन आर भी चल रही है। तो जब ये पुरानी यूज्ड जापानीज़ गाड़ियाँ आएंगी, ये ऑल्टो हो गई, स्टिंगरे हो गई और मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी ये सारी की सारी मुख्तलिफ़ कंपनी की रेंजेस हैं, तो इसमें जो है 660 सीसी गाड़ी जो यूज्ड गाड़ी होती है वो तकरीबन 10 से लेके 11 लाख रुपए के बजट में तमाम ऑप्शंस के साथ मिल जाती है, जिसके अंदर ABS ब्रेक्स वगैरह भी होती हैं जो कि आपको हमारे टॉप एंड वेरिएंट्स में भी यहाँ पर नहीं मिलती। तो काफ़ी ऑप्शंस के साथ आती है, सस्ती होती है। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन का यहाँ पर ये भी इनका कहना था, गवर्नमेंट को इन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रॉपर लेटर्स लिखे हैं, उसके अंदर इन्होंने ये भी ऐड किया कि कोरोना वायरस की वजह से क्योंकि गाड़ियों की जितनी भी मार्केट है वो बिल्कुल ठप बैठी हुई है, सिर्फ इन गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स के नहीं, सुजुकी, होंडा, टोयोटा का नहीं, बाकी जितने भी डीलर्स हैं इनके भी यहाँ पर जो है हालत टाइट हुई पड़ी है, क्योंकि आजकल कोई गाड़ी ख़रीद बेच नहीं रहा, क्योंकि गाड़ियाँ महंगी हुई हुई हैं। अब क्योंकि कोरोना वायरस के बाद गाड़ियाँ और भी महंगी हो गई हैं, नई गाड़ी भी महंगी हुई है और यूज्ड गाड़ी भी जो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो लोगों के जो असर व रसूख है उससे गाड़ी निकल गई है। एक आम छोटी सस्ती गाड़ी भी अब कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि 16-17 लाख रुपए की एक पुरानी गाड़ी भी मिल रही है। एसोसिएशन ने यहाँ पर जो है लेटर लिखा है हमाद अजहर को, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन के। रिक्वेस्ट की गई है इस लेटर के अंदर कि भाई जितने भी डीलर्स हैं इनको अलाउ किया जाए जापानीज़ गाड़ियों की इम्पोर्ट के लिए, पाकिस्तान के अंदर कमर्शियली इनको अलाउ किया जाए। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है, इनका साथ में ये भी कहना था कि हमारी यहाँ पे कोई न्यू पॉलिसी की डिमांड नहीं है भाई, हम कोई नई पॉलिसी नहीं मांग रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये छोटा सा चेंज कर लें अपनी इस एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर और 660 सीसी गाड़ियों को अब पाकिस्तान के अंदर आने दिया जाना चाहिए, ताकि आम आवाम गाड़ी तो ख़रीद सके, ताकि ट्रांजैक्शन तो हो, कोई गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त तो हो। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि जितने भी इम्पोर्टर्स हैं इनकी 7000 गाड़ियाँ ऑलरेडी कराची के पोर्ट के ऊपर खड़ी हुई हैं, जो कि अभी तक क्लियर ही नहीं हुई। आपको बताता चलूँ ये 7000 गाड़ियाँ वो वाली गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान आ चुकी थी और उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी चेंज हो गई थी, तो अब तक गाड़ियाँ
गाड़ियाँ क्लियर ही नहीं हुई, इतना टाइम हो गया, पोर्ट के ऊपर गाड़ियाँ सड़ बल गई हैं। एसोसिएशन यहाँ पर यह भी उम्मीद कर रही है कि एक तो इनकी जो पहली जो गाड़ियाँ आई हुई थी उनको भी क्लियर किया जाए, वो भी मुल्क के अंदर आनी देनी चाहिए, और नई इंपोर्ट को भी यहाँ पर ओपन किया जाए। डॉक्टर हफीज़ शेख को जो फाइनेंस एडवाइज़र है उनको एक और लेटर भी यहाँ पर लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि जो SRO 52 की इम्प्लीमेंटेशन है इसको भी वापस लिया जाए, ताकि अंडर द गिफ्ट स्कीम, जो आप लोगों को पता है पहले 3 तरीक़ों से पाकिस्तान के अंदर गाड़ी इंपोर्ट होती थी, तो जो गिफ्ट स्कीम है उसको दोबारा रीस्टोर किया जाए। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन चल रही है पाकिस्तानियों। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन मुझे ये ज़रूर बताओ कि क्या आप लोगों को लगता है कि 660 सीसी गाड़ियों की इंपोर्ट को पाकिस्तान के अंदर ओपन किया जाए, और क्या इसकी ओपन किए जाने से एक आम आदमी जो कि गाड़ी लेने की ख्वाहिश रखता है वो गाड़ी ख़रीद पाएगा कि नहीं? क्योंकि ये सस्ती जापानीज़ कार इंपोर्ट्स आएंगी तो उसमें प्राइसेस कंपैरेटिवली पाकिस्तान से लो होंगी, तो लोगों को यहाँ पर खामखा ज़रूर एक रिलीफ मिलेगा। आप क्या सोच रहे हो यार? आपका इस मामले में क्या, आपका दिमाग क्या है? अपना जो आप सोच रहे हो नीचे कमेंट में बताओ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आ जाओ तो आपको फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आ जाओ, इस ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे गाड़ियों की डिस्कशन होती रहती है, तो आप गाड़ियों की पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। आओ ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी गाड़ियों की डिस्कशन करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।